हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी के जो प्राचीन भारत है, उसका हम लोग चैप्टर 2 जिसके अंतर्गत आज हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत का जो है अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है आपका सेकंड चैप्टर है, इसके अंतर्गत पाषाण काल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पाषाण काल के बारे में हम लोग जानते हैं। पाषाण काल इतिहास का वह काल है, पाषाण काल जो होता है इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थर पर अत्यधिक आश्रित था। उस समय मानव का जीवन जो था पत्थरों पर जो था अत्यधिक आश्रित था, क्योंकि मानव का विकास जो है एक समान या लगातार नहीं हुआ है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी और मानव की प्रगति की कहानी को उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। लिखना सीखने के पहले भी मानव जो है इस धरती पर लाखों वर्ष पहले रह चुका था। यह लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा था, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते थे। और अब जो हम लोग अध्ययन करेंगे पाषाण काल, और पाषाण काल में जो मनुष्य थे उनका आश्रय जो था किस पर था? पत्थरों पर था। तो पाषाण काल को हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आपका हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, मुख्य रूप से 3 कालों को हम लोग पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल का जो समय था 26 लाख से 9,000 ईसा वर्ष पूर्व था। और उसके बाद मध्य पाषाण काल का जो समय था 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का था। और नव पाषाण काल का जो टाइम था आपका, ये जो था आपका 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। तो मुख्य रूप से परीक्षा में आपके ये तीनों जो काल हैं स्टोन एज के अंतर्गत आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके आपके लिए जो नव पाषाण काल का जो टाइम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर जो है आपके लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग या यूपीएससी में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं। तो इससे संबंधित जो आपके ऑनलाइनर टॉपिक है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और इससे संबंधित जो एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न होगा ये आपको जो है कल दिया जाएगा। पाषाणकालीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। पाषाणकालीन जो आपका अनुसंधान है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, हम लोग थोड़ा रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में जानते हैं। भारत में जब पाषाणकालीन बस्तिया का जब खोज की शुरुआत हुई थी तो 1863 की बात है। कब? 1863 में जो है आपका जियोलॉजिकल सर्वे से एक संबंधित अधिकारी था और उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। और उसने चेन्नई के समीप एक पलवरम था, वहाँ पर कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुए। और फुट जो था पेशे से, ये रॉबर्ट फुट जो था पेशे से क्या था? भूवैज्ञानिक था। किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक ठिकानों का पता लगाया और पाषाण युग के शिल्प से संबंधित यानी पत्थर से संबंधित और तथ्य को इकट्ठा किया। और 1930 में जो है एमसी बर्गिट ने कृष्णा नदी घाटी से एकत्रित सामग्री का एक विवरण प्रकाशित किया। तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और ये क्या थे? एक पेशे से भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है ये आपका जो है पूरा पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का यूज करते थे, पाषाण का यूज करते थे, पत्थर का, स्टोन का यूज करते थे। एनसीईआरटी की पुस्तक आज के समय में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जितने भी परीक्षा आयोजित कराए जा रहे थे अब सभी प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। यदि आप एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो आप की सफलता होने के चांस जो है थोड़ा कम हो जाते हैं। इसलिए आप लोग समय निकाल कर जो है एनसीईआरटी का जरूर अध्ययन करें। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप के खंड था? तो भारतवर्ष जो था जम्बू द्वीप का भाग था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो उसे जो है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। हम लोग प्रतिदिन जो है एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर का जो है वीडियो लेकर आएंगे और उसके बाद जो है
उस चैप्टर का हम लोग प्रतिदिन जो है एमसीक्यू बेस्ड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उस प्रश्नों को लेकर आएंगे। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये जो हथनौरा है ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पाए गए थे। तो भारत में मानव के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हथनौरा स्थान का नाम है, ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए थे? तो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है आपका? तो राजस्थान में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी परीक्षा होते हैं इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो ये मृतकों को दफनाने का स्थान के रूप में बृहद पाषाण जो स्मारक है इसकी पहचान की गई है, वहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता था। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन, मनुष्य का जो अस्थायी जीवन का पहले जो मनुष्य थे वे अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग जो थे घूमते रहते थे, लेकिन अस्थायी जो है आपका मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम तांबा कॉपर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोन एज, यानी जिसको हम लोग प्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं। लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो प्रथम घरेलू पशु जो था डॉग था, कुत्ता था। तो स्टोन एज में लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु जो था या कुत्ता था। कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। मनुष्य जो थे पहले जो थे पशु को नहीं पालते थे, वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचलित करते हुए वहाँ के अगल बगल के जितने भी पेड़ पौधे थे वहाँ से अपने भोजन की प्राप्ति करते थे। फिर जब वहाँ समाप्ति हो जाती थी वे स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन समय के अनुकूल उन लोगों ने पशुओं को अपनाया, उसके बाद पशुपालन शुरू किया, उसके बाद कृषि का भी खेती किए और ये अस्थायी होने लगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यदि आपका पूछे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आदमगढ़। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा खदानों की कृषि खेती सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? तो आपका नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाषाण काल को स्टोन एज को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने क्या किया था? पशुपालन को शुरू किया था। और उसके बाद आपका नवपाषाण काल में इन लोगों ने क्या किया? तो नवपाषाण कालों में जो है इन लोगों ने कृषि का स्टार्ट किया, कृषि यानी खेती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? तो मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम जो अनाज था जौ था। और प्रथम पालतू किसको बनाया था इन लोगों ने? तो कुत्ता को। प्रथम पशु जिसको इन लोगों ने अपनाया था तो कुत्ता को अपनाया था। और सर्वप्रथम जब इन लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया तो सर्वप्रथम कौन सा अनाज को इन लोगों ने प्रयोग में लाया था? तो जौ को लाया था। चकोलोथिक युग को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग ताम्रपाषाण यानी कॉपर एज के नाम से जानते हैं, कॉपर एज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग कुछ ताम्रपाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पहला जो है स्थल जो है इनाम गांव, ये आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से जो ताम्रकालीन स्थल प्राप्त हुए इसमें कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कभी आपके स्थल पूछ लिए जाते हैं कि यह स्थल वर्तमान के किस राज्य में है? तो दायमाबाद जो है आपके महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कलश सावधान और कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, और ये सबसे बड़ा जो है ताम्रपाषाणिक स्थल है। नावदा टोली, नावदा टोली आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन एस.डी. संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभान यानी मिट्टी के जो बर्तन थे वहाँ उसके प्रमाण मिले हैं। निवासा, ये महाराष्ट्र में है। पटसन के प्रथम साक्ष्य और लाल रंग की काली डिजाइन वाले चाक से निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती, ये राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभान सफेद रैखिक चित्र से सजे होते हैं। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो नवपाषाण काल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। ये कब किया था? तो 1865 में किया था, 1865 ईस्वी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह की जो पुस्तक है उसके हम लोग इतिहास के भाग को जो है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के
अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग का पहला जो वीडियो था प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद हम लोग पाषाण काल का जो है अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और जॉन मार्शल जो थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के फर्स्ट महानिदेशक थे। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। और भीमबेटका आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। नेक्स्ट है कि कुंभकारी, जिसको मिट्टी के बर्तन, कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहा जाता था, इसके सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? तो यह नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है, न्योलिथिक एज में प्राप्त हुआ है। और हम लोग चर्चा किया है कि नवपाषाण का जो काल था 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच के समय को जो है नवपाषाण काल माना गया। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार जो है आपका मध्यपाषाण काल से संबंधित है। हम जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं ताकि उसको आप आसानी से याद कर सके। नेक्स्ट है कि बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक यानी हंटर, शिकार करना और खाद्य संग्राहक, फूड गैदर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो ताम्रपाषाण कालीन के समय क्या होता था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसको घर के फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा की डायरेक्शन में जो है रखकर उनको दफना दिया जाता था। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन है? तो महदाहा और सराय नाहर। आधुनिक भारत मानव होमोसिपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। कोटराइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चैट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किए गए? तो मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त किए गए। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्नि यानी आग का उपयोग करना मनुष्य ने सबसे पहले कब सीखा था? तो नवपाषाण में सीखा था। नवपाषाण काल में यानी 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच के जो काल है वो आपका न्योलिथिक एज यानी नवपाषाणिक काल कहा जाता है। उसके अंतर्गत सर्वप्रथम मनुष्य ने जो है अग्नि का उपयोग करना सीखा। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो शिवालिक की पहाड़ी से जो है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम किस फसल को अपनाया गया था? तो जौ को अपनाया गया था। सर्वप्रथम पालतू किसको बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को देखते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण, हड्डी से बना हुआ उपकरण औजार किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभान पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, सुतगेंगड्रो, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में ये कहाँ है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब भारत दो भागों में नहीं बटा था तो उस समय ये भारत में थे, लेकिन 1947 में आप जानते हैं कि भारत से निकलकर एक पाकिस्तान अलग देश बन जाता है। तो ये वर्तमान में भी पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, सुतगेंगड्रो और हड़प्पा तथा कोटदीजी है। अब हम लोग नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्टोन एज के अंतर्गत आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट काल है नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल है। तो नवपाषाण कालीन के कुछ स्थल हैं जो बार बार परीक्षा में उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। बुर्जहोम ये अभी वर्तमान में कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। परीक्षा में पूछा जाता है कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बुर्जहोम से। और ये बुर्जहोम कहाँ है वर्तमान में? तो कश्मीर में है। गुप्त कराल, तो ये जो है ये भी कश्मीर में है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए थे। हड्डी निर्मित औजार भी मिले थे। धूसर मृद भांडों का प्रमाण भी मिला था। सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी जो है आपके गुप्त कराल से प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ अभी वर्तमान के आपके पाकिस्तान में है। वहाँ के गेहूँ की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण जो है
मिला था। कच्ची ईंटों का आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य भी आपका कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। महदहा, महदहा ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग जानते हैं लखनऊ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। तो गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती और पशु बरा का भी साक्ष्य जो है आपके महदहा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। इसके बाद हम लोग कुलहिडवा, ये जो कुलडिहवा है ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो ये जो कुलडिहवा है उत्तर प्रदेश में है, और धान की खेती का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य स्थान माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है संगनकल्लू, ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए जो बेल्लारी जिला में स्थित था। नेक्स्ट आपका है पिकलिहल, पिकलिहल कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। यहाँ से राख के ढेर, निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है चुपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ता होता है ना, उस प्रकार की झोपड़ी प्राप्त हुए थे। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड यानी हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। सारू तारू, तो ये कहाँ पर है, असम में है। तो गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए थे, सारू तारू, और ये किस राज्य में है, असम में है। चिरान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि चिरान कहाँ स्थित है, तो ये आपके बिहार के सारण जिले में स्थित है। सारण जिले डिस्ट्रिक्ट से जो है वहाँ के मुख्यालय से आपका लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर जो है चिरान स्थान स्थित है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरण के सींग से निर्मित है। फिर है दाओजली, दाओजली कहाँ पर है, तो ये भी असम में है। कृषि और पशुपालन के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ताम्रपाषाणिक काल के स्थान था। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग देखते सकते हैं कि नावदा टोली, नावदा टोली जो है ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. संकलिया ने किया था, और नावदा टोली वर्तमान में आपका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो यदि आपके पास एनसीईआरटी की सार संग्रह की पुस्तक नहीं है तो आप इस पुस्तक को ले लें, और हम लोग जो है इसका चैप्टर वाइज जो है हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो है इसका MCQ बेस्ड प्रश्न भी आपको देंगे, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी सफलता को प्राप्त करें। यदि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।